आज बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ। इस देश में मुझे लगता है जी जितने भी जो बड़ी पर्सनालिटी है जी उसमें एक बुद्ध हैं जिनके ऊपर जो है बहुत लोग उटपटांग बातें लिखे हैं। जी उनके साथ न्याय नहीं हुआ है जी बुद्ध के साथ। जी उनकी हर बातों को तोड़ के मरोड़ करके सब बना दिए हैं। पूरा इतिहास बिगाड़ दिया गया है। जिन जिन चीज़ों के बारे में कहा जाता है ना कि वो बुद्ध नहीं मानते थे, जी वो सब बातें झूठी हैं। जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया सांगोपांग, वे इस तरह की बातें करते हैं या जिनका इरादा गलत है। जी हाँ, दो ही बात है। बौद्ध ग्रंथ है धम्मपद का, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता हाँ जी रची है, गाई है गीता, वैसे ही धम्मपद है। बस ये है कि वहाँ पर भगवान ने सिर्फ अर्जुन को उपदेश दिया है और धम्मपद में बुद्ध ने कई लोगों को उपदेश दिया है, कई शिष्यों को। हिंदी में होगा उसका? हिंदी में नहीं, वह पाली भाषा में है। पाली भाषा तो उसका अनुवाद हिंदी में? उसका अनुवाद भी है हिंदी में, संस्कृत में, दोनों में अनुवाद मिलता है। इंग्लिश में भी मिलता है। इंग्लिश में भी होगा? हाँ, ठीक है। जी जैसे गीता का सभी भाषाओं में अनुवाद हो गया है, जैसे उसका आजकल तो सभी ग्रंथों का बहुत अनुवाद हो गया है। बुद्ध के विषय में कहा जाता था कि वो ब्राह्मण विरोधी है, लेकिन धम्मपद में एक अध्याय ही है ब्राह्मण वग्गो का के। ब्राह्मण वग्गो हिंदी में ब्राह्मण गाथा। ब्राह्मण गाथा। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें बुद्ध ने कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण किसको कहते हैं उसकी परिभाषा उन्होंने बताई है। हाँ। ब्राह्मण की उतनी परिभाषा किसी भी महात्मा संत या अवतार ने नहीं बताई है, हाँ। जितना कि बुद्ध ने बताई है कि ब्राह्मण क्या होता है। किसको ब्राह्मण कहा जाता है, उसकी बुद्ध ने जितनी बताई है बात, उतनी किसी ने भी नहीं बताई है। कृष्ण ने ना बताई है, ना राम ने, ना किसी ने और ने। हाँ, जितनी बुद्ध ने बताई। तो जो कहते हैं बुद्ध ब्राह्मण विरोधी थे, तो उनके लिए बहुत विचारणीय विषय है। तो उसमें क्या परिभाषा ब्राह्मण की बताए? और दो चार भगवान बुद्ध ब्राह्मण के विषय में कह रहे हैं कि जो सत्य भाषण करता है, जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है, जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो निर्वाण को प्राप्त हो गया है, वही ब्राह्मण है। जो समाधि को उपलब्ध हो गया है, वो ब्राह्मण है। तो भगवान बुद्ध ने समाधि की भी बात बताई है। हरि ओम। ओम हरि ओम।
कब जगला था अब नहीं कभी भी जल्दी कब बजे वही 5 बजे। 5 बजे नहीं अभी भीड़ लग स्कूल कब जाए के बाद कब बजे? 7:30। तो नहा धो लेवे के चाहते हो आप लोग ना। आज बुद्ध पूर्णिमा है, पता है ना? हाँ तो बुद्ध की कुछ बात चल रही है यहाँ। जी। तो ब्राह्मण की परिभाषा दे दी तो जन्म से ब्राह्मण तब तो हुआ नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, बुद्ध ने कहा है कि ब्राह्मण व्यक्ति को होना पड़ता है हाँ अपने पुरुषार्थ से। अपने पुरुषार्थ से। हाँ, उस अवस्था को प्राप्त होना पड़ता है हाँ जहाँ पर कि उसे निर्वाण की उपलब्धि हो जाए, तब वह ब्राह्मण होता है। दूसरी जो भ्रमात्मक बात है बुद्ध के विषय में, वो ये है कि वे वेद को नहीं मानते थे। हाँ ये भी कहा है। ये भी भ्रमात्मक बात है। सुनो बेटा। लेकिन भगवान बुद्ध ने खुद कहा है वेद के समर्थन में, और उन्होंने वेद त्रयी की बात की है। बौद्ध दर्शन का एक ग्रंथ है सुत्त निपात का के, क्या नाम है? सुत्त निपात। हाँ उस ग्रंथ में भगवान बुद्ध ने कहा है वेद त्रयी की बात की है। साथ ही उन्होंने गायत्री मंत्र की बात की है। उसमें यज्ञ की भी बात की है। यज्ञ में वे खुद शामिल हुए थे। वही यज्ञ। हाँ जी। और उसमें उन्होंने यह भी कहा कि इस यज्ञ का जो पूर्णाहुति होती है, इसमें कि मतलब उसका जो खिलाया जाता है, तो बुद्ध ने कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे सिवाय जो खाने के योग्य है। जी। तो अब जो लोग कहते थे कि इसका विरोधी है, उनको सोचना पड़ेगा ना इस बात पर। हाँ। तो गायत्री मंत्र की भी बात करते थे, वेद त्रयी की भी बात करते थे, यज्ञ और हवन की भी बात करते थे। जो लोग कहते हैं कि वे नास्तिक थे, तो उनको तो सोचना पड़ेगा इन सब विषयों पर। नास्तिक कभी समाधि की बात नहीं करता है। नास्तिक कभी भी निर्वाण की बात नहीं करता है, न इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण की बात करता है, और न पुनर्जन्म की बात करता है। पुनर्जन्म के विषय में बुद्ध ने जितनी बातें बताई है उतनी किसी ने भी नहीं बताई। अपने पीछे के सारे जन्मों के विषय में बुद्ध ने बताया कैसे वे बोधिसत्व बने, कैसे और कई तरह के जन्म लेते रहे वो कई जगह पर। कभी हाथी बने, कभी कुछ बने। तो उन्होंने जाना है ना बेटा, तो जाना हाथ धो जा, तैयारी करो जाए। ये तो उनका वही बात समझ में ना आएगी, तो उन्होंने वजह तो समझ में आई। ठीक नहा जाते हैं। अपने पीछे के जन्मों के विषय में वर्णन करते हुए सब बताया है कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। तो जो ये कहते हैं कि बुद्ध जो है पुनर्जन्म नहीं मानते थे, आत्मा नहीं मानते थे, उनके लिए सोचने का विषय है यह कि भाई पुनर्जन्म फिर किसका हो रहा था। हाँ आखिर पुनर्जन्म जब ये मैं था, हाँ तो आखिर किसका हो रहा, किस चीज़ का हो रहा था। तो बुद्ध ने अता शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए। अता शब्द का। अता हाँ, तमें ता जी, तमें ता हाँ अता। तो उन्होंने उसकी बात की है
उन्होंने निराकार ब्रह्म की बात की। जो लोग कहते हैं ईश्वर की बात नहीं करते थे, हाँ बुद्ध ने निराकार ब्रह्म की बात की। जी। तभी तो वे ब्राह्मण अपने को कहते थे। हाँ। ब्राह्मण में ब्रह्म पहले है, हाँ तो जो ब्रह्म को ही नहीं मानेगा वो ब्राह्मण कैसे होगा? हाँ समझने वाली बात यह है। हाँ तो बुद्ध ने निराकार ब्रह्म की भी बात की है, हाँ। वही सुत्त निपात ग्रंथ में। सुत्त निपात, एक अनुवाद जा सका था धम्मपद के भी, हाँ। हिंदी अनुवाद वाला। तो उन्होंने ईश्वर की भी बात की है, लेकिन वैसी नहीं बात की है, ज़्यादा नहीं उस पर जोर दिया है। जी जहाँ तक हम लोग के पास अब ग्रंथ उपलब्ध है उसके अनुसार, जी। क्योंकि उनके जीते जी तो ग्रंथ लिखा नहीं गया, हाँ उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग थी नहीं। जी। जो उनके शिष्यों को याद रहा, हाँ वो लिख दिए। या उनके शिष्यों को नहीं बल्कि उनके शिष्यों के कई पीढ़ी गुजरी हाँ। उसके बाद, तो उतने में कुछ बदलाव हो जाते हैं हाँ और कुछ उनके भी अपने मंतव्य घुस जाते हैं उसमें। हाँ जी। हाँ हम लिख रहे हैं, कुछ हमारे भी विचार जोड़ दिए। हाँ, तो कुछ दूसरों को भी मंतव्य घुस जाते हैं और उसमें से कुछ अपनी पसंद नापसंद होती है तो कुछ छांट पांट भी दिए जाते हैं। काट लिखा। तो परंतु अभी भी जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उसमें उसके अनुसार भी ये बातें हैं। बुद्ध देवता की बात करते थे, यदि नास्तिक होते तो देवता की बात क्यों करते? हाँ उन्होंने कामदेव की बात की है, यमराज की बात की है, ब्रह्मा की बात की है। एक लंका अवतार सत्र ग्रंथ है, जी। बौद्ध ग्रंथ, उसमें तो बुद्ध कहते हैं कि जो राम थे, हाँ, जो विष्णु थे वही मैं हूँ। लंका अवतार उसका नाम है। तो वो तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि मैं विष्णु का अवतार हूँ एक तरह से। एक तरह से स्पष्ट हो गया, तो मैं स्पष्ट वही कह रहे राम हैं। और विष्णु का अवतार मैं हूँ। हाँ, जो विष्णु थे जो राम थे वही मैं हूँ, तो वो स्पष्ट हो गया ना। तो जो ये कहते हैं कि नहीं वो विष्णु के अवतार नहीं थे, कहाँ लिखा है? तो लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। और जो विष्णु को मान रहे हैं, राम को मान रहे हैं, तो उनको सनातन विरोधी कैसे कहा जाएगा? जो लोग कहते हैं। धम्मपद में ही बुद्ध ने कहा है कि जो है वास्तव, उनसे पूछा गया है धर्म के विषय में, तो उन्होंने कहा है कि धर्म तो सिर्फ सनातन है और कोई धर्म नहीं होता। ऐश धम्मो सनातनो, ये उनका वाक्य है, बुद्ध वाक्य। तो सनातन धर्म की बात उन्होंने की है। तो धर्म से संबंधित भी जो उनके विषय में भ्रांति फैलाई गई है, तो वह भ्रांति भी दूर हो जाती है। देवताओं को मानते हैं, वो स्वर्ग और नरक को भी मानते हैं। बुद्ध ने स्वर्ग और नरक की पूरी बात की है। तो जो नास्तिक होगा वो स्वर्ग नरक की बात तो करेगा नहीं, वो देवता की बात करेगा नहीं। यानी जो कुछ भी सनातन धर्म में बात की जाती है, बुद्ध सभी को मानते थे। हाँ, और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो सनातन धर्म के विरुद्ध हो, न कुछ ऐसा कहा जो सनातन धर्म से अलग हो। अलग भी कुछ नहीं कहा, विरुद्ध भी नहीं कहा, और अलग भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ वही कहा जो सनातन धर्म में है, उसको लेकिन पूरी शुद्धता से कहा। और यह बात जरूर है कि बुद्ध ने जो अपने को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं उसका बहुत ज़बरदस्त खंडन किया है। और इसीलिए जो ब्राह्मण नाम का समुदाय है या जाति है, यह बुद्ध के विरुद्ध हो गया, क्योंकि वह कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता था। वो जाति से ही चाहता था कि हम ब्राह्मण कहलाएं। हाँ, कहलाएं, बने रहे, हमारी बने रहे। चलती रहे। हाँ, लेकिन बुद्ध ने इसका सबसे पुरजोर
खंडन किया है। हाँ, विरोध। इसीलिए बुद्ध के वे विरोधी हो गए, क्योंकि यह बात जो है भगवान कृष्ण ने इतना पुरजोर नहीं विरोध किया है। हाँ, अपनी जितना बात मैंने कह दिया, तुम मानो न मानो, गुण कर्म विभागा। हाँ, गुण और कर्म के वो जो है भगवान कृष्ण ने सिर्फ वो कह दिया कि भाई इस तरह से हमने विभाजित कर दिया। हाँ, चातुर्वर्ण्यम में आश्रिष्ट गुण कर्म विभाग सा। हाँ, लेकिन बुद्ध ने नहीं छोड़ा। बुद्ध ने इतना स्पष्टीकरण दिया है और इतनी बार कहा है, हाँ, क्योंकि वे जानते थे कि यह जो ग्रुप है वो देश काल परिस्थिति के कारण उस पर जोर हाँ, दिया। ये जो ग्रुप कोई है कानून बनता है। यह भटका हुआ ग्रुप है और शोषक है यह। हाँ, इस चीज़ को वे जान रहे थे और इसीलिए उन्होंने उस पर बहुत जोर से आक्रमण किया जी। और उनको जन्म के आधार पर ब्राह्मण कहलाने से सख्त जो है उन्होंने उसको बहुत सख्ती से उस बात का मुद्दा उठाया है और विरोध किया है उसका। कहा कि जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र होता है, न कुछ होता है। जन्म से कोई वर्ण नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने विचार से, अपने भाव से किसी वर्ण में दाखिल होता है। कोई ब्राह्मण है तो वह अपने कर्म से ब्राह्मण हो सकता है, और कोई अब्राह्मण है, उन्होंने अब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया, और कोई अब्राह्मण है तो वह अपने कर्मों की वजह से है। हाँ, समझ गए। जन्म से तो ऐसा नहीं है। तो इस कारण से यहाँ जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वे उनके खिलाफ हो गए। और एक बात और, वितंडावाद चला दिए। हाँ, उनके खिलाफ में मुहिम चला दिए। हाँ, दूसरी बात है कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव को सख्ती से मना करते थे। जो भेदभाव बिना प्रतिभा के आधार पर है, हाँ, सिर्फ इस आधार पर, जन्म के आधार पर, हाँ, तो उसके वे बहुत ज़बरदस्त विरोधी थे और इसमें भी उन्होंने थोड़ा भी गुरेज नहीं किया है कहने में। उस कारण से भी जो ब्राह्मण समुदाय था वो उनके खिलाफ था, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय अपने को ऊंच नीच बना करके अपना स्थान बनाता था। आज भी बनाता है, उस वक्त भी बनाता रहा होगा, आज से ज़्यादा। ज़्यादा आज तो कुछ ऐसा नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो उसका उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खंडन किया है और अपने संघ में उन्होंने सभी को समान रूप से ही सबको आश्रय दिया था और स्त्री पुरुष दोनों को दिया था। हाँ, हालांकि शुरू में वे स्त्री को नहीं समर्थन देना चाहते थे, लेकिन नुकसान उससे हो गया। हाँ, वो अलग कारण से नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं कि वो उसको हीन समझते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो समझते थे कि स्त्री पुरुष, उनका कहना था, क्योंकि ब्रह्मचर्य के वो पक्के वो थे, तो उनका कहना था कि स्त्री पुरुष जब एक जगह रहेंगे हाँ, तो ये सब जो है फिर ध्यान साधना क्या करेंगे, फिर जो है आपस में जो है फिर वही जो संसार में करते हैं वही यहाँ भी करेंगे। कामुकता में आ जाए। हाँ, वही यहाँ भी करेंगे। तो इसीलिए वो शुरू में विरोध में थे। लेकिन आनंद ने, जो उनके बड़े भाई थे बुद्ध के, अच्छा, बुद्ध के कई भाई थे? एक बुद्ध के वैसे अपने में से तो वो तो अकेले ही थे। हाँ, आनंद। अपनी माँ के देवव्रत महामाया, तो अपनी माँ के तो बुद्ध अकेले ही थे। लेकिन अन्य उनके भाई थे ना, उनके पिता से, हाँ, तो अन्य जो उनकी माताएं थी उनसे थे, प्रजापति, गौतमी, और इन सब से थी। तो वे सब आनंद थे। और हाँ, तो आनंद ने तो उसने क्या किया, कहा कि आखिर उनके प्रति करुणा क्यों नहीं होनी चाहिए, स्त्री के प्रति। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ, तो बुद्ध ने उसकी बात को स्वीकार किया कि तुम्हारी बात सही है,
और मेरे मन में उसके प्रति भी करुणा है, लेकिन अब हम लोग को ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि ऐसा उनको नहीं लगे कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है और यहाँ की पवित्रता भी बनी रहे, संघ का अनुशासन भी बना रहे। तो उन्होंने स्त्रियों को अलाउ किया फिर, और उनकी जो माता थी ना बुद्ध की, तो अपनी माता नहीं, अपनी माता तो गुजर गई थी, तो उनकी वो मौसी लगती थी, तो उनको उन्होंने बनाया था शिष्या, और उन लोगों को निर्देश दिया गया था कि भाई आप लोग जो हैं रहेंगे, लेकिन आप लोग अलग जगह रहेंगे इन लोग से नहीं, और स्त्रियों को उपदेश स्त्रियां ही देंगी, और स्त्रियों को वे ही पुरुष उपदेश देंगे जिसे कि मेरा समर्थन प्राप्त होगा, जिसे मैं अनुमोदित करूँगा। जो अरहत पद को प्राप्त होगा वही दे सकेगा स्त्रियों को उपदेश, दूसरे किसी को उनके साथ संपर्क में नहीं रहना। तो ये उनका निर्देश था। तो स्त्रियां भी शामिल हुई थी, और जो दास लोग थे, और भारत में दास प्रथा थी ना, हालांकि वो पश्चिम जगत के जो गुलाम प्रथा थी उसके समकक्ष नहीं था ये अलग ढंग का था। यहाँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं बनाया जाता था दास भारत में, यहाँ आपको खुद दास बनना पड़ता था। भारत का सिस्टम यह था, जैसे यहाँ मतलब यह माना जाता था कि व्यक्ति को अपने परिवार को बचाने के लिए या किसी इस तरह की बहुत ज़रूरत पड़े तो वो खुद को भी बेच सकता है, या आप खुद को गिरवी रख सकता है, तो उसको दास कहा जाता था। वो जिसके यहाँ दास बनता था भाई उसकी सेवा बराबर करता था। परंतु यहाँ एक सिस्टम और था कि वो अपनी दासत्व से मुक्त भी हो सकता है, उसके बदले जितना पैसा उससे लिया है दे करके, उतना पैसा दे करके दासत्व से मुक्त हो सकता था, या उसका मालिक ही उसको छोड़ दे तब मुक्त हो सकता, सेवा करके उसको प्रसन्न करके तो मुक्त हो सकता था, या उसके रिश्तेदार आकर के उतना धन वगैरह कुछ दे दें, उसके बदले कोई दे दे तो उससे मुक्त हो सकता था। तो यहाँ पर मुक्ति की भी व्यवस्था थी, और राजा चाहे तो मुक्त कर सकता था दासत्व से, यह भी था। तो यहाँ की दास प्रथा अलग थी, और उनका भी स्वाभिमान था, और उनका भी मतलब उनका भी अधिकार था। ऐसा नहीं कि दास है तो उसका अधिकार समाप्त हो गया। जैसे उधर के अरब में जो दास प्रथा थी वो बहुत ही अलग थी, वहाँ उसको कुछ भी अधिकार नहीं था। उसको औरत हो या मर्द उसको नंगा किया जा सकता था, सरेआम उसको बेइज्जत किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, उसके पक्ष में बोलने वाला एक भी कोई नहीं था। ऐसा यहाँ नहीं था। तो उन फिर भी बाकी समाज की अपेक्षा, समाज में अन्य जो वर्ग थे उसकी अपेक्षा दास का तो यहाँ कम था, बहुत अन्य देशों हाँ नीचे स्थान था। तो उसको भी बुद्ध ने शामिल किया था। अच्छा, मूर्ति पूजा उन दासों को भी। मूर्ति तो जितनी बुद्ध की बनी उतनी किसी की भी नहीं बनी। तो लेकिन बुद्ध तो स्वयं मूर्ति पूजा मानते नहीं थे, ये लोग बनाए, अनुयायी लोग बनाए ना, अनुयायी लोग बनाए उसको जी। हाँ, लेकिन उन्होंने मूर्त और अमूर्त इन दोनों के विषय में बात नहीं की। अच्छा, उस विषय में ऐसा वो तो ध्यान के विषय में बताते थे केवल ध्यान। हाँ, और ध्यान को फोकस करने के लिए यदि आपको मूर्त की ज़रूरत है तो आप वो बुद्ध मना नहीं करते थे। यदि अपने को ध्यान लगाने के लिए यदि आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने को ध्यान में लगा सकते हैं, चाहे कोई पेड़ हो, नदी हो, चाहे कोई दिया हो, हाँ, मतलब उसको बाह्य त्राटक कहा जाता है। तो बाह्य त्राटक के लिए मना नहीं करते थे कि बाह्य त्राटक आप कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार। हाँ, उसका उसके लिए वो हाँ। और जो बाह्य त्राटक नहीं कर, जो रुचि नहीं रखते थे बाह्य त्राटक में, वे आभ्यंतर त्राटक करते थे।
सांस पर ध्यान देना, हृदय की धड़कनों पर ध्यान देना, विचारों पर ध्यान देना, भाव पर ध्यान देना, ये सब बुद्ध, इस पर ज़्यादा जोर था बुद्ध का, आभ्यंतर पर। लेकिन जो प्राथमिक रूप से जो करना चाहते थे तो वो बाहर भी कर सकते थे, और बाहर और भीतर, वो तो बाहर से फिर संवेदना भीतर वैसे ही चली जाती है, फिर ले दे के बात वही हो जाती है। तो कोई नदी पर अपना बह रही है नदी, तो उस पर भी ध्यान लगा सकता है, नदी के बहाव पर, कोई पहाड़ पर लगा सकता है, कोई उगते हुए सूरज पर लगा सकता है, किसी प्रकार का आपको, मतलब मूल रूप से उनका ध्यान पर ही फोकस था, ध्यान साधना पर ही उनका जोर था। ध्यान पर उन्होंने जितना प्रयोग किए हैं उतना किसी ने नहीं किया। बुद्ध का ध्यान योग में सबसे बड़ा योगदान बुद्ध का है और शिव का। शिव तो खैर प्राथमिक रहे हैं, शिव पुराण में होगा शिव का प्राथमिक रहा है, इसमें ये होगा शिव का, शिव पुराण ना, शिव का विज्ञान भैरव है, विज्ञान भैरव है, हाँ, साधना उसी में है, विज्ञान भैरव में, विज्ञान भैरव है, ये भी तो मिलता है। और शिव स्वरोदय है, शिव स्वरोदय, सर्वोदय। तो वह है। वैसे तो पतंजलि वगैरह के इन सब का भी वैसे तो उपनिषदों में भी है बहुत, हाँ, लेकिन जितना विस्तार उन्होंने दिया बुद्ध ने, मतलब एक तरह से कहा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट उस क्षेत्र का तो एक्सपर्ट बुद्ध ही थे। हालांकि पहले से बहुत शोध होते आ रहे हैं, बहुत सब कुछ था, लेकिन पहले से भी था, उसको रिन्यूअल कर दिए, हाँ, रिन्यूअल भी कर दिया और उसको बढ़ाए भी, रिन्यूअल किए और बढ़ाए, हाँ, उसमें काफ़ी रेंज उन्होंने दिया, विकास भी किए। कैसे ये सब हम लोग मोबाइल अब चालू हो गए, उसमें और विकास हो गया, उन्होंने काफ़ी उसमें काफ़ी विकास। साधना के क्षेत्र में बुद्ध का वही ध्यान योग में योगदान है। तो ध्यान योग पर इनकी कोई किताब है? बुद्ध ने तो अपने सभी ग्रंथों में ध्यान पर जोर दिया, सभी ग्रंथों में यही बताया, उनका उसी पर तो जोर ही था। फिलॉसफी पर वे ज़्यादा नहीं थे, दर्शन की बात वे काफ़ी कम करते थे। वे तो साधना की ही बात करते थे, साधना में ही कहीं कोई दिक्कत हो तो हाँ, जो शिष्य कुछ पूछते थे तो बताते थे, हाँ, लेकिन उनका जोर इन सब चीज़ों पर नहीं था कि बहुत ज़्यादा आत्मा के पर चर्चा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परमात्मा पर कर रहे हैं, उस पर जोर नहीं था। हालांकि पुनर्जन्म के विषय में तो खैर बताए हैं, लेकिन इन सब पर उनका उतना जोर नहीं रहा है, साधना पर उनका अधिकतम जोर रहा है, इसलिए उनके किसी भी ग्रंथ में साधना पर मिलेगा, हाँ, बल्कि करीब करीब हर अध्याय में मिलेगा। ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कुछ साधना की बात नहीं है, हाँ। तो बुद्ध के विषय में बहुत सारी जो बातें प्रचलित हैं वो अधिकतर उनके विरुद्ध हैं, तो ये उनकी महिमा गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें। कहीं आपकी बात सुने हैं, मोबाइल में सुने हैं कि ऐसे आप कहीं से सुने हैं, जन्म से, तप से, मंत्र से, औषधि से, ये प्रसंग कौन विषय पर था? ये तो जन्म से, ये तो पतंजलि जी का है। अच्छा, उसमें क्या है? महर्षि पतंजलि जी ने बताया है जी, वो सिद्धि के विषय में है। जन्म से, तो सिद्धियाँ जन्म से मिलती है, सिद्धियाँ जन्म से, मंत्र से भी मिलती है, तप से भी, औषधि से भी सिद्धि मिलती है, औषधि से भी सिद्धि, हाँ। जो हम कहे कि हमको खाने के लिए दिए हैं आपने,